जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जो हमने पिछले हफ्ते देखा था। इनका जन्म तारीख है 2/9/1990 और इन्होंने समय गलत बता दिया था। इन्होंने समय बताया था रात के 0.10 AM, मतलब रात के 12:10 पे, जबकि इनका जन्म समय है दिन के 12:10। 12 घंटे के अंतराल में आप देखेंगे कुंडली कितनी बदल जाती है। अगर पुरानी कुंडली की बात करें तो इसमें ग्रहण दोष था, इसमें गुरु केतु का चांडाल दोष था। वही दोष अभी भी बन रहा है, लेकिन सब भाव परिवर्तन हो जाएगा। आइए हम इस कुंडली को विस्तार से देखते हैं। लेकिन अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता, आप नए हैं, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में कुंडली सीखे प्लेलिस्ट है जिनमें कुल 9 वीडियोस है। आप उनको देखिए, आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि कुंडली में 12 भाव कौन से होते हैं, उनका क्या आशय है, उनमें जो राशियां हैं उनका क्या आशय है, साथ ही साथ ग्रह अस्त कैसे होते हैं, डिग्री का क्या महत्व है, नीच ग्रह उच्च ग्रह का क्या महत्व है, और मित्र राशि, सम राशि, शत्रु राशि का क्या महत्व है। ये सभी चीज़ें उन 9 वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। खैर, अब इस कुंडली की बात करें तो पहले कुंडली में आपने देखा था कि हमने इनको सजेस्ट किया था कि बुध चंद्र राहु का उपाय करें, गणेश का की पूजा करें और पूर्णिमा का उपवास रखें। उपाय अब भी वही होगा, लेकिन पहले डिफरेंट कहाँ था कि पहले की कुंडली में इनके करियर में लोहा, पेट्रोलियम इत्यादि नजर आ रहा था, लेकिन अब कुंडली में चीज़ें चेंज होती है। अब उनको गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनता है, लेकिन दिक्कत कौन बनता है? बुद्ध देवता। साथ ही साथ मंगल कुछ हद तक प्रबल था, अब मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। मंगल जो द्वितीय लग्नेश लग्न में बैठा था, वो अब मंगल सप्तम भाव में आ जाता है। सप्तम भाव में मंगल कहीं ना कहीं सहयोग देगा। आइए अब उनकी कुंडली को विस्तार से देखते हैं। ये है वो कुंडली जो अब बदल गई है। अब इनके स्वामी लग्नेश मंगल हो जाते हैं। लग्नेश मंगल सप्तम भाव में जाके बैठना बहुत ही शुभ संकेत है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ है। लग्नेश मंगल कैसे हुए? क्योंकि 8 नंबर लिखा हुआ है लग्न के स्थान में। नीचे टेबल देखिए, 8 नंबर के नीचे वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल। तो मंगल कहाँ जाके बैठे हैं? नीचे देखिए, जहाँ पे 2 नंबर है सप्तम भाव में, यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं। अब इस कुंडली की अगर हम डिटेल में बात करें तो मंगल नीचे बैठे हुए 2 नंबर में, मतलब पत्नी के भाव में, व्यापार के भाव में। मंगल यहाँ पे उन्नति अवश्य करेगा, शुक्र के घर में है। और मंगल अपने घर को भी देख रहा है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई है। मंगल यहाँ पे धन का कारक भी बनेगा, ये भी अच्छी चीज़। लग्नेश अगर धन का कारक बनता है, बहुत ही अच्छी चीज़ बात है। और मंगल की चौथी दृष्टि कर्म पे जाती है, तो मंगल की दशाएं आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट जॉब का योग भी बनता है अगर आप प्रयत्न करें तो। खैर, वो मैं आपको फिर से बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब का योग कैसे बनता है, लेकिन पहले हम एक एक करके भाव देखते हैं। तो लग्न हमने देख लिया। लग्न के बाद हम देखते हैं द्वितीय भाव, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, जिसके स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति कहाँ बैठे? भाग्य भाव में। और बृहस्पति घर में कौन बैठा है? शनिदेव बैठे हैं वक्री होकर के। वृश्चिक राशि में शनि कहीं ना कहीं मारक होते हैं। बृहस्पति वैसे समभाव देखा जाता है, कई लोग उसे मारक कहते हैं, लेकिन हमें मारक नहीं मानूंगा। बृहस्पति जाके बैठे भाग्य भाव में, अच्छी बात हो गई। लेकिन बृहस्पति उच्च के होकर बैठे, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। लेकिन उसके साथ साथ एक बात हमें और देखने की आवश्यकता है कि बृहस्पति के साथ केतु देवता आ गए, और बृहस्पति की डिग्री जो है वो 9 और केतु की डिग्री 11, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मतलब ये एक प्रकार से ये एक चांडाल योग बना। तो चांडाल योग इनमें कहीं ना कहीं गुस्सा लाएगा, चिड़चिड़ापन लाएगा और स्वभाव में सडन परिवर्तन लाएगा। मतलब आगे बढ़ने के लिए, कुछ विपरीत कर्म करने के लिए वो प्रेरित करेगा। ये अच्छी चीज़ नहीं है। जबकि जब हम तृतीय भाव की बात करें, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, शनि का घर है, आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे चंद्र ग्रहण हुआ है। चंद्र की डिग्री भी 11 है, राहु की डिग्री भी 11 है। इसकी वजह से यह व्यक्ति हमेशा डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है। अगर मैं ये कहूँ कि पराक्रम भाई बहन के भाव में चंद्र ग्रहण और वो शनि का घर, तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण सिर्फ इनको ही नहीं है, आपके भाई बहन जो होंगे उनको भी कुछ दिक्कतें बनती होगी। ये आने वाले समय में उनको भी दिक्कतें बनेंगी, ये यहाँ पे दिखाता है। और वही ग्रहण राहु की महादशा, वो पूर्वी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? गुरु पे।
तो आपका बृहस्पति उच्च का होते हुए भी एक तो चांडाल दोष और दूसरा राहु की दृष्टि की वजह से सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रहा है। और राहु की महादशा चल रही इस समय, जो कि चलेगी 7/2024 तक, मतलब जुलाई 2024 तक। तो जुलाई 2024 तक राहु की महादशा के कारण भी आपको दिक्कत है, लेकिन उसके बाद भी गुरु की महादशा आ जाएगी, जो कि चलेगी जुलाई 2040 तक। फिर मतलब एक प्रकार से इनडायरेक्टली एक ही बात हो गई, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक तरफ चंद्र ग्रहण, दूसरी तरफ बृहस्पति केतु के साथ। तो इन दोनों का उपाय बहुत ही आवश्यक है। तो चंद्र ग्रहण के लिए क्या करोगे आप? चंद्र ग्रहण के लिए आप सोमवार का उपवास रखिए। सबसे पहली बात, सोमवार का उपवास आप नित्य रखिए, शिव की पूजा कीजिए, और संभव हो तो 2 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष अरेंज कीजिए, वो पहनिए। ये केवल चंद्र के लिए है, चंद्र ग्रहण का उपाय है। पूर्णिमा का उपवास और सोमवार का उपवास नित्य करना है, विदाउट एनी फेल, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, पांधी आए, कुछ भी आए, आपको उपवास छोड़ना नहीं है। ये आपके लिए जरूरी है लाइफ टाइम सक्सेस के लिए, क्योंकि आपके करियर को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। उसका कारण है चंद्र ग्रहण। अब आप पूछोगे फाइनेंस की भी दिक्कत यहीं से बन रही है कि कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति पीड़ित हो रहा है, एक केतु के साथ, दूसरा राहु की दृष्टि के साथ। ठीक है, तो बृहस्पति उच्च का होते हुए भी जो आपको बहुत सारा धन दे सकता है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है। बृहस्पति आपके लिए विद्या का कारक है, बृहस्पति आपके लिए धन का कारक है, वो आपकी सहायता अवश्य करेगा। लेकिन बृहस्पति घर में शनि बैठे हुए और चंद्र ग्रहण के कारण से भी ये दिक्कत बन रही है, क्योंकि चंद्र आपका मन है, मन विचलित कर देता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं चौथा भाव की। तो तीसरे और चौथे भाव के मालिक शनिदेव है। शनिदेव इसमें योग कारक नहीं है, इस कुंडली में मारक होते हैं, ये माना जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सुख में कमी करेंगे। और एक चीज़ है, शनि की खुद की दृष्टि, शनि की 30वीं दृष्टि पड़ रही है खुद के घर पे, और शनिदेव बैठे हैं धन के भाव में। तो जब भी शनि की दशा आएगी, उस समय आपको शनि का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। बृहस्पति पंचम भाव के मालिक भी है, जो कि विद्या और संतान के कारक है। बृहस्पति की खुद की दृष्टि पड़ रही है अपने भाव में, ये बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। और बृहस्पति की दशा आपको बहुत ज्ञान देगी, इसमें कोई शक नहीं है। बृहस्पति की दशा 2024 के बाद आपका ज्ञान, जैसे आप समझिए, आपको बृहस्पति की का आशीष मिलेगा और ज्ञान वर्षा होगी। आपको कुछ गुप्त ज्ञान भी मिलने की संभावना है। छठे भाव की बात करें तो यहाँ पे लग्नेश का छठा भाव है, और लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हुए, तो वो कोई नुकसान विशेष पहुँचाएंगे नहीं, यहाँ पे वो कारक होंगे। सप्तम भाव में शुक्र देवता का घर है, 2 नंबर, और शुक्र देवता विराजमान कहाँ पे है? दसम भाव में। बहुत ही अच्छा योग है। सप्तम भाव दसम भाव की युति एक ये दिखाती है कि आप अच्छे व्यापारी, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। परंतु दिक्कत कहाँ आ रही? राहु की दृष्टि पड़ रही है और चंद्र का ग्रहण हो चुका है। अगर आपने चंद्र ग्रहण का उपाय कर लिया और राहु को आपने कंट्रोल किया, आप यकीन मानिए कि आपका सप्तम भाव और दसम भाव बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। दसम भाव की बात करें, दसम में सूर्य देवता विराजमान है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब का योग भी बनाते हैं। अगर आप प्रयत्न करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब बन सकता है। प्रॉब्लम एक ही जगह आ रही है, वो है आपका चंद्र ग्रहण। आपको राहु का उपाय भी करना आवश्यक है। आपको राहु के लिए ओम राम राहवे नमः मंत्र का जाप रोज़ 1 माला करना है, संध्या काल के बाद, नियम के साथ। इसको अपना लें आप। अब आप कहेंगे सोमवार के लिए मैंने आपको मंत्र जाप नहीं बताया। बिल्कुल आप मंत्र जाप कर सकते हो, ओम सोम सोमाय नमः। लेकिन अगर आप रोज़ शिव मंदिर जाते हैं और सोमवार का पूर्णिमा का उपवास रखते हैं और रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, तो ये अल्टरनेटिव है। आप करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो मत करें, लेकिन वो आपको लाभ अवश्य देगा। और मंगल का सप्तम भाव में बैठना यह बहुत ही अच्छा होता है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके धन वाणी कुटुंब द्वितीय भाव पर। अष्टम भाव की बात करें तो इनके स्वामी बुद्ध देवता है। प्रॉब्लम यहीं स्टार्ट होती है। अष्टम के स्वामी और लाभ के स्वामी, मतलब 3 नंबर और 6 नंबर के स्वामी बुद्धदेव अस्त है। बुद्धदेव अस्त का मतलब क्या है? आपको प्रॉफिट कम होगा। जब प्रॉफिट ही कम होगा तो धनार्जन क्या करेंगे आप? देखिए, कभी भी जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम कैसे देखते हैं? कुंडली को देखते हुए हम देखते हैं एकादश भाव, हम देखते एकादश भाव और द्वितीय भाव, ये दोनों बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे हम लग्न से देखते, लग्न से चौथा भाव क्या होता है? सुख। तो वैसे ही लाभ से चौथा भाव कौन सा होता है?
लाभ से चौथा भाव होता है धन, वाणी, कुटुंब। तो सुख आपको कहाँ मिलेगा? लेकिन अगर आपका लाभ ही पीड़ित है, लाभ का स्वामी ही पीड़ित है, लाभ का स्वामी कौन है यहाँ पे? 6 नंबर, 6 नंबर का मालिक देखिए कौन है? बुध। क्योंकि वो अस्त हो चुका है तो क्या काम करेगा? तो बुद्ध का उपाय आपको अवश्य करना है। मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः डेली करना है विदाउट फेल। साथ ही आप चाहे तो गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। बुद्ध के उपाय के लिए आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। क्योंकि आपका बृहस्पति चांडाल दोष से पीड़ित है, इसलिए हम आपको 5 मुखी रुद्राक्ष भी कहेंगे। लेकिन आप रुद्राक्ष तभी धारण करें अगर आप प्योर वेज डाइट फॉलो करते हैं, मतलब आप अंडा भी नहीं खाते, वेजिटेरियन है, शाकाहारी है तब, वरना ये आपको नुकसान करेगा। अब हम भाग्य की बात करें, नवम भाव। एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही थी कि चंद्र अपने ही घर को देख रहा था, लेकिन एक बुरी चीज़ ये हो गई कि चंद्र आपका भाग्य बना नहीं सकता है। कारण है क्योंकि वो ग्रहण हो चुका है। तो अगर आपने चंद्र ग्रहण का उपाय कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका भाग्य बहुत ही अच्छा होगा। तो जीवन में सफलता के लिए आपके 2 मूल ग्रह जिनका आपको उपाय करना अति आवश्यक है, लाइफ टाइम करना पड़ेगा, और वो है, एक है चंद्र, दूसरा है बुध। एक प्रकार से ऐसा हो गया कि इनके पास ताकत नहीं, आपको इनको ताकत कंटिन्यूस देते रहना पड़ेगा। दूसरी बात, राहु की जब तक महादशा है तब तक आप राहु के मंत्र का जाप करें ताकि उसकी दृष्टि आपके लिए सकारात्मक रहे। 10वें भाव की बात करें, सूर्य स्वराशि में बैठे हैं, बहुत अच्छी योग है। अगर ये बुध अस्त नहीं होते तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनाते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब्स कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन बुध अस्त होने की वजह से असली परेशानी हो गई है। शुक्र का, जो कि सप्तम के मालिक है, यहाँ पे जाके बैठना अच्छी चीज़ है। अब आप कहोगे शुक्र देवता तो द्वादश के मालिक भी है, जो कि लॉस, हानि के मालिक है, हानि के कारक है, बिल्कुल। लेकिन सप्तम में बैठे, सप्तम में मंगल बैठे हुए हैं, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है चौथे एकादश भाव में, सॉरी द्वादश भाव में। देखिए गुरु कहाँ बैठे हैं? 9वें भाव में, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, और उनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? द्वादश भाव में, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है। तो यही कारण है कि यहाँ पे शुक्र देवता आपके लिए अच्छे साबित होंगे, नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाएंगे। तो अब एकादश के भाव की बात करें, 6 नंबर, उनके स्वामी अस्त है, लाभेश अस्त है, ये ठीक नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज भी फ्यूचर में बनेंगे जब बुद्ध की दशाएं आएंगी। तो आपको उपाय किसका किसका करना है? एक बुद्ध का करना है, दूसरा बृहस्पति का करना है, तीसरा राहु का करना है। सोमवार का उपवास रखना है, पूर्णिमा का उपवास रखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। चंद्र ग्रहण बनने की वजह से आपका मन अशांत रहेगा, कहीं ना कहीं फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, आप मन से विचलित हो सकते हैं, कई बार थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। उसका कारण है चंद्र ग्रहण है, जो कि मन का कारक है। तो चंद्र का उपाय आप अवश्य करें। चंद्र के लिए उपवास से बेहतर उपाय मैं नहीं कह सकता हूँ। और शिव पूजा, अगर आप डेली नित्य शिव मंदिर जाते हैं, सोमवार का उपवास रखते हैं, पूर्णिमा का उपवास, पूर्णिमा के आसपास गंगा नदी और पूर्णिमा गंगा स्नान के साथ में करें, आप देखिए आपको रिजल्ट खुद नज़र आ जाएगा, 100% आएगा। और बुद्ध अस्त जो कि लाभ का कारक है, अगर आप उसका उपाय डेली करते हैं तो आपका फाइनेंस मजबूत होगा, इसमें कोई शक संशय नहीं है। तो जो आपको उपाय बताए गए आप उन्हें कीजिए। देखिए कुंडली में टाइम बदलते ही बहुत कुछ बदल गया, हालांकि आपके टाइम में सिर्फ AM PM का फ़र्क था, इसलिए वही चीज़ें केवल रिपीट हुई है, बस भाव बदल गए। तो आप उपाय कीजिए, आपको रिजल्ट नज़र आएगा। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप भेजिएगा। दूसरी चीज़ आपने पूछा था मंगल के बारे में, शायद मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पे दिख रहा है, मंगल दोष, लेकिन नवमास में हमने चेक किया मंगल दोष नहीं है, तो ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। और शिव पे आप एक काम और कीजिए, ध्यान आ गया अभी। शिव पूजा आप करते हैं, अमावस्या के दिन आप रुद्राभिषेक कीजिए। मंत्र चंद्र के मंत्र से, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र से आप रुद्राभिषेक कीजिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। हर अमावस्या के दिन, सॉरी हर पूर्णिमा के दिन, सॉरी मैंने गलती की, अमावस्या नहीं पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा के दिन जिस दिन आप उपवास रखते हैं, चंद्र का आप रुद्राभिषेक करेंगे शिव मंदिर में, ये आपको मिस नहीं करना है। ग्रहण दोष के उपाय में बहुत ही कारगर साबित होगा अगर आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करके और पूर्णिमा के दिन आप रुद्राभिषेक करें। सोमवार के दिन भी आप जब उपवास रखते हैं तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र की एक माला कर सकते हैं। राहु के मंत्र का जाप रात को करना है, शाम को करना है, अर्थात संध्या काल के बाद। बुध बृहस्पति या फिर अगर आप
चंद्र के मंत्र का जाप करते हैं तो इनके मंत्र का जाप आपको प्रातःकाल करना है। बुद्ध का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। बृहस्पति का मंत्र या गुरु का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। राहु का मंत्र ओम ब्रह्म राहवे नमः। और चंद्र का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। आपकी कोई अन्य प्रश्न होंगे तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, जैसे समय मिलेगा, क्योंकि समय का अभाव रहता है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो जैसे समय मिलेगा मैं बिल्कुल देख लूँगा और आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। जो हो सकता थोड़ा डिले हो जाए लेकिन रिस्पॉन्ड करूँगा। जय माता दी।